जान का खतरा था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर उसने याचिका रखी थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसे साबरमती जेल से प्रयागराज ले आया गया। उसने मीडिया कर्मियों को भी शुक्रिया अदा किया था। उसे मीडिया कर्मियों पर भरोसा था और मरा भी मीडिया कर्मियों के सामने ही। अतीक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके दहशत के किस्से अभी भी जिंदा है। जुर्म की दुनिया में उसका दबदबा था। इसी में एक किस्सा है प्रयागराज की नैनी जेल का। अतीक अहमद बाहर की दुनिया में तो अपने माफियाई दहशत से लोगों को डराता रहा, लेकिन जेल के अंदर भी उसके तेवर बरकरार थे। हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने जेलर तक को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। आपको बताते हैं 27 मार्च की कहानी। उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के लिए अतीक को साबरमती और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया। जेल के सोर्स के मुताबिक अशरफ प्रिजन वैन से उतरा। इसी दौरान गेट पर खड़े जेलर ने कहा, अपना बैग लेते जाओ। अशरफ पलटा और जेलर को घूरते हुए बोला, अब मैं बैग उठाऊंगा। एक पुलिस वाले ने वो बैग उठा लिया और अशरफ के पीछे पीछे जेल के अंदर चला गया। बैरक पहुंचा तो अशरफ बोला, भतीजा अली कैसा है? उसकी बैरक क्यों बदल दी गई? पुलिस वाले ने जवाब दिया, अली के बैरक में अब अतीक को रखा जाएगा। जेल के अधिकारियों से पता चला कि नैनी जेल को अतीक का किला भी कहा जाता है। नैनी जेल से पोस्टेड रहे कई जेलर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नैनी जेल में अतीक की अदालत चलती थी। इस अदालत के फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इस अदालत के लिए हाई सिक्योरिटी सेल में एक स्पेशल चबूतरा बनाया गया था और ये अब भी बना है। इसी पर बैठकर अतीक फैसले सुनाता था। अतीक के चकिया वाले घर पर भी अदालत लगती थी। जब वो जेल में रहता था तो यही अदालत जेल के अंदर लगने लगी। दोनों पक्ष उसके फैसले को अंतिम निर्णय मानकर सिर झुकाकर मानने के लिए मजबूर होते थे। इस सबके बीच अतीक गुर्गे से पीड़ित जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, नाम न जाहिर करते हुए उन्होंने बताया, अतीक के गुर्गे बाहर गुंडागर्दी करते थे और ज्यादातर उसके सताए लोग ही अतीक से मदद मांगने के लिए इस अदालत में जाते थे। मैं 2009 और 2010 के बीच में गया था। अतीक तब राजू पाल मर्डर केस में नैनी जेल में बंद था। मेरे पास धूमनगंज में ट्रिपल आईटी के पास करीब 1400 स्क्वायर फीट जमीन थी। इस पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। मैंने वो जमीन 5 लाख रुपए में घर बनाने के लिए खरीदी थी। अतीक के गुर्गों ने बाउंड्री वॉल और नेम प्लेट तोड़कर उसे अपनी जमीन में मिला दिया। मेरे दोस्तों ने कहा कि अतीक की नैनी जेल में अदालत लगती है, वहां जाकर मदद मांगो। मुझे नहीं पता था कि यही असली ट्रैप है। घंटों बहस के बाद अतीक अहमद ने फैसला सुनाया कि तुमने 8 साल पहले 5 लाख में ये जमीन खरीदी थी, अब ये 7.5 लाख रुपए देंगे, ले लो और इनके नाम रजिस्ट्री कर दो। तब उस जमीन की कीमत 35 लाख रुपए थी। अतीक ने ये भी कहा कि इसे आखिरी फैसला समझना, कहीं और गए तो ठीक नहीं होगा, मुझे मारना पड़ेगा। इसी तरह एक और किस्सा है जब अतीक बरेली जेल से नैनी जेल आया। तब रिटायर्ड जेल सुप्रिंटेंडेंट HC सिंह ने मीडिया को बताया कि अतीक ने अपनी अदालत लगाने के लिए गुर्गों को आदेश भिजवा दिया। तो मैंने सभी को चेतावनी दी थी कि जो दरबार में गया उसकी खैर नहीं होगी। उसकी तरफ से दोबारा मैसेज आया तो मैंने फिर मना कर दिया। इसके बाद अतीक जबरन ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गया। वहीं खड़े होकर बोला, बॉस नमस्कार, और सीधा अंदर घुस आया। मेरे सामने ही बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही उसने कहा, शायद आपने हमको पहचाना नहीं, हम अतीक अहमद हैं। मैं उस वक्त CCTV कैमरे की फुटेज देख रहा था। मैंने उसे जवाब दिया, आपको कौन नहीं पहचानता, आपकी ही गतिविधि पर नजर रख रहा हूँ। जवाब में अतीक ने कहा, अगर नजर रख रहे हैं तो फिर मेरे बारे में जान लीजिए। मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ और बात से ज्यादा गोली बंदूक चलाता हूँ। बात बात पर हत्या हो जाती है। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम मेरे बारे में पता कर लो। मेरा जवाब सुनकर वो भड़क गया, बोला, लगत है तुमका अलग से समझाया के पड़ी, तुम्हारे आगे पीछे कौन है कि ना। मैंने भी पलटवार करके कहा, जेल के अंदर ज्यादा गुंडागर्दी करोगे
तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जाकर अपनी बैरक में बैठ जाओ। इसी बीच तत्कालीन डीआईजी बीआर वर्मा आ गए। उन्होंने अतीक को उसकी बैरक में भेज दिया। ये तो हमने आपको एक दो किस्से बताए हैं, लेकिन अतीक के ऐसे तमाम किस्से हैं जिनके बारे में हम आपको आने वाले समय में बताते रहेंगे। उन सभी कारनामों के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।